हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये जो सीरीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इंडियन पॉलिटी की, उसी में हम आज आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। लास्ट सीरीज जो मैंने आपके साथ कराई है, जो टेस्ट कराया था, उसको ज़रूर देखें। उसमें केवल और केवल 10 क्वेश्चन हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। अगर आप वाकई अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो क्वेश्चंस को ज़रूर लगाएं। और ये जो क्वेश्चंस एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो आपको केवल एक क्वेश्चन तैयार नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको वहाँ से मिलते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, पेपर भले ही स्थगित हो गया हो, यूपीपीसीएस का कल ही न्यूज़ में था कि पेपर स्थगित हो गया है। पेपर स्थगित होने से आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। आगे आने वाले समय में जब भी डेट निकाली जाएगी पेपर के लिए, आप अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और जिन लोगों ने एस्पिरेंट्स सीरीज़ नहीं देखी है, मैं एक बार ज़रूर कहूँगी, ज़रूर एक बार देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो यूट्यूब पे ही आपको ऐसे ही मिल जाएगी। उसके 5 एपिसोड हैं। आप पाँचों एपिसोड को देखिएगा, आपको सारी वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी जो आप 2 साल से अगर आप घर में बैठे तैयारी कर रहे हैं, या क्या सिचुएशन है, लोग कितने बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में और किस तरीके से वो फिर आगे बढ़ते हैं, कितने होपलेस हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है यूपीएससी या यूपीपीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए। अब ज़रूर देखिएगा और देखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नहीं भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तब भी आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। 5 एपिसोड है, उसमें लगभग 40 to 46 मिनट्स के एपिसोड्स हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड्स हैं। उसमें अनअकैडमी की तरफ से शायद वो सीरीज़ है, बट बहुत ही बेहतरीन है। मैं बहुत तारीफ़ करूँगी उसकी, क्योंकि मैंने उन पलों को जिया है और मैंने उन चीज़ों को देखा है। जो सोच हम रखते हैं कई बार, उससे बहुत अलग चीज़ें होती हैं। तो जब आप देखेंगे तो आपका क्या नज़रिया है उस सीरीज़ को देखने का, आपको समझ में खुद ही आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, मतलब कब बनाई गई थी? तो 1892 के भारतीय कौंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारतीय कौंसिल एक्ट के द्वारा। यार ये एक्ट ना बड़े परेशान करते हैं एग्जाम में, अक्सर कर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। कौन से एक्ट में क्या था हमेशा ही भूल जाते हैं। मेरे साथ तो था ऐसा। बहुत बार रिवीजन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। किन किन और लोगों के साथ ऐसा है, हमें ज़रूर बताइएगा। पॉलिटी वैसे मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। मुझे भारत की राजनीति में वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन जब मैं पुरानी चीज़ें पढ़ती हूँ, उन चीज़ों को देखती हूँ, रिलेट करती हूँ, तो बहुत कुछ चीज़ें आज भी वैसी ही हैं जैसी पहले हुआ करती थी। आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं भारत की पॉलिटिक्स को, ज़रूर बताया करिए। कभी कभी कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि आप क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में, आप देश के नागरिक होने के नाते क्या क्या करते हैं। कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि मैम आप बहुत सारे टॉपिक्स अदर्स डिस्कस कर लेती हैं। मुझे अच्छा लगता है जब मैं पॉलिटी पढ़ाती हूँ, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। मुझे पॉलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पहले से ही था, तो मुझे अच्छा लगता है। भले ही मैंने बीटेक किया हुआ है, मैं आज आपको बताती हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं आईटी में मैंने बहुत टाइम काम किया है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है पॉलिटी पढ़ना, पढ़ाना। मुझे ये सब्जेक्ट्स बहुत पसंद है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, और शायद यही कारण था कि मैं इस फील्ड में आई। तो कितने और लोग हैं जो इसमें इंजीनियर्स हैं जो आज तैयारी कर रहे हैं, और कितने और लोग हैं जो अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं। नेगेटिव मत होइए लाइफ में, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना अच्छा से अच्छा हो सके अपना प्रदर्शन करिए। दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, कई बार ऐसा लगता है, लेकिन हमेशा ऑप्शन बी बना के चलना चाहिए लाइफ में। शायद कुछ ना हो तो कुछ बेहतर हो। कई बार हम कुछ पाने की होड़ में बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना होता है। बाकी बातें तो होती रहेंगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? द्विसदनीय बनाई गई थी क्या पहली बार विधान पालिका? भाई ये बनाई गई थी 1919 में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न क्या है? 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है या फिर विशेषताएं हैं? 1919 के अधिनियम के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया 2008 में, और ये आया मेंस में 2008 में, और ये आया आईएएस 2012 में। क्वेश्चंस ऐसे ही आते रहते हैं, और जब तक आप इनको अच्छे से नहीं समझेंगे आपके क्वेश्चन गलत होते रहेंगे। तो पहला कह रहे हैं कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था।
मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। भाई आईएएस का क्वेश्चन है तो ज्यादातर कूट ही आते हैं इसमें। तो ऑप्शन ए अगर आप देखें, ऑप्शन 2 हटा दीजिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था किस में करी गई थी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ये जो डिस्कस किया है नियम आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर जब दूसरा हट जाएगा तो ऑप्शन बी गया और ऑप्शन डी गया। अब बचते केवल कौन कौन से हैं, केवल ए और सी। तो यहाँ पर केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण भी किया गया था। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो केवल ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा, 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1947, 1935 अधिनियम, किसके द्वारा हुई? तो ये हुई 1935 अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य जो थे उनको कैसे चुना गया था या कैसे नामित किया गया था? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया था? तो ये चुना गया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा, इसे चुना गया था, ना कि इन सभी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन 1833। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सी गोपालाचारी, या फिर के.एम. मुंशी। तो आपको पता है कि ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी गोपालाचारी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए स्थायी की बात करी जा रही है यहाँ पर, अस्थायी की नहीं। अस्थायी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, पर स्थायी की बात करी जा रही तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1940। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रस्ताव था वो किसमें शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 के अगर, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था पता है आपको? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, या फिर सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिक पता है तो ये दोनों ऑप्शन तो थे ही थे, ठीक है ना। बट ये क्या है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये क्या है, गलत है। और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है। तो क्या है, नहीं ही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता।
अब इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन और कारण दोनों ही सही है। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है पर कारण गलत है। कथन गलत है पर कारण सही है। तो क्या ऑप्शन इसमें सही होगा आपके हिसाब से? आप देखें तो कथन तो सही है पर कारण क्या है? गलत है। ऐसा उनका विचार नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946, 9 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो आपको पता है कि स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कई बार टाइम भी पूछा जाता है, कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 12 या फिर 15। तो ऑप्शन जो है वो सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद ने या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? तो ये बात कही थी मौलाना आजाद ने। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अविशेष शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधानपालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या फिर प्रांतीय गवर्नरों को? तो ये सारे काम किसको दिए गए थे? ये अवशेष शक्तियां जो थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? BR अम्बेडकर, JV कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर? तो ऑप्शन के तौर पर अगर आप देखें तो ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए जो विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? इनको आपको जरूर याद रखना है, कोई भी ट्रिक बनाइए। तो नहीं प्राप्त किया था बंगाल में, बाकी इन जगहों पर किया था। 29 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार मिल गया था? 1861, 1892, 1909 और 1919। तो ये मिला था 1861। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? क्या है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को नामांकित किया जाना? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत का संविधान पूर्ण रूप तैयार हुआ था, कब हुआ था पूर्ण रूप से तैयार? आपको सभी को ही पता है। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 या फिर कोई नहीं? तैयार किस दिन हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए और मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण लगते थे, और ये है इनफैक्ट महत्वपूर्ण, इसीलिए एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, बार बार आप देख ही रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहें, मुझे भी अच्छा लगता है जब लोग वीडियो देखते हैं, या फिर आप अच्छे कमेंट करें या बुरे कमेंट करें, बेटर ये नहीं करता। आप रियलिटी बताइए, रियलिटी हमेशा बहुत अच्छी होती है। आप कमेंट अच्छे करें या बुरे करें, या जो मैंने पढ़ाया है आप एग्जैक्टली वो बताया करिए। और वीडियो आपको जैसी भी लगे आप बताया ज़रूर करिए कमेंट बॉक्स में। जो भी सुधार होंगे मैं उनको करने की कोशिश करूँगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।